राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में लेके आए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रपति किस शक्ति के आधार पर प्रधानमंत्री या मंत्रियों अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के आधार पर निम्न पद अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की ही सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। समस्त राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, जबकि मानवाधिकार, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 2, किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में पारित हुआ था। 42वां संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया था, जबकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के अनुसार राष्ट्रपति धन और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन संसद उसे वापस भेजती है तो हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 263 के अनुसार राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेगा। राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने और विघटन करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन बुलाए गए सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। राष्ट्रपति राज्यपाल लोकसभा का सदस्य नहीं होता। राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य नहीं होता, फिर भी उसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी अधिनियम नहीं बन सकता, आर्टिकल 111 का अनुसार। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर होगा आर्टिकल 72। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का वर्णन आर्टिकल 72 में वर्णित है। आर्टिकल 72, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति किसी भी सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है और परिवर्तन भी कर सकता है, लेकिन बढ़ा नहीं सकता। आर्टिकल 53, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 123, अध्यादेश की शक्ति। राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है। तत्कालिक परिस्थितियों में बनाया गया अस्थायी कानून अध्यादेश कहलाता है, जिसकी समय अवधि 6 माह, यदि संसद सत्र चल रहा हो तो 6 सप्ताह होती है। आर्टिकल 143, परामर्शदायी शक्ति। राष्ट्रपति की परामर्शदायी शक्ति 143 अनुच्छेद 143 में वर्णित है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से सलाह मांगने की शक्ति है परामर्शदायी शक्ति। राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय सलाह दे ये बाध्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में संकटकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्मनी से। भारत में संकटकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई हैं। संकटकालीन शक्तियाँ भाग 18 में इनका वर्णन है। प्रेरणा स्रोत है जर्मनी। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, राज्यों में आपातकाल अनुच्छेद 356 में और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सर्वप्रथम कौन सा अनुच्छेद निलंबित होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सर्वप्रथम आर्टिकल 19 निलंबित होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, जिनकी घोषणा राष्ट्रपति करता है। 44वें संविधान संशोधन में आंतरिक सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया, यानी जोड़ा गया। आर्टिकल 352 का अभी तक 3 बार प्रयोग किया जा चुका है।
क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। भारत में अभी तक नहीं लगाया गया है वित्तीय आपातकाल, जिसका वर्णन आर्टिकल 360 में है। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 354 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल की सूचना पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया गया शासन, जो आर्टिकल 354 में जिसका वर्णन है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 354 आर्टिकल को मृत्यु पत्र की संज्ञा दी है। राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और राज्यपाल का मुख्य सलाहकार मुख्य सचिव होगा। सर्वप्रथम पंजाब में 1951 में 354 का प्रयोग किया गया था। सर्वाधिक बार यूपी में 10 बार प्रयोग किया जा चुका है राष्ट्रपति शासन का, यानी आर्टिकल 354 का। आर्टिकल 355 में केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह राज्यों की युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक सशस्त्र विद्रोह से रक्षा करे। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सेशन? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,